सऊजी भाई ढोलकिया पद्मश्री 10,000 करोड़ का टर्नओवर डायमंड के अंदर 8,000 लोगों की टीम जो उनके टीम मेंबर्स है एम्प्लॉयज है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और 22 लाख ट्री प्लांटेशंस करवा चुके हैं 100 से ज्यादा तालाब बनवा चुके हैं गुजरात में कि जो 300 गांवों को पानी पहुंचा रहा है और ये हमारी गवर्नमेंट ने नोटिस किया और पद्मश्री उन्हें दिया गया। इसका तो मेरे को बहुत पता है मेरे को क्या आता है। इसने बताया मैं कोई बाहुबली नहीं, मैं एक मजदूर आदमी हूँ भाई। बोल सकता हूँ 60 साल का यंग मैन हूँ। कोट ये लोग सब कोट पहन के आया तो मैं भी कोट पहन के आया। आज भी मैं वही हूँ। ये लोगों को लगे अच्छा इसीलिए मैं कोट पहनता हूँ, बाकी मैं तो जो हूँ न वो ही पसंद करता हूँ। आई एम द बेस्ट। और सूरत में मैं पहनूं तो वो लोग तो मेरे को सब जानते हैं। जो मैं बताऊंगा वो अंदर से निकलती है। मतलब के मैं कभी स्मार्टली नहीं बोलता, हार्टली बोलता हूं, जो अंदर से निकलता है। मैंने आज तक कभी कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया क्योंकि मेरा इंटेंशन क्लियर है। तो जो बताता हूं, जो करता हूं वही बताता हूं, जो बताता हूं वही करता हूं। गलती से बता दिया तो करना चालू कर देता हूं घर पे जाकर। यही मेरा रूल्स है और कोई बात आर्टिफिशियल नहीं है। जो जीवन में कहां भी जाओ, जो बहुत अच्छी बात बताई 2000 पुस्तक आपने बड़े बड़े सब लोगों ने जो स्टडी किया पुस्तक पढ़ा वही सही बात है। लेकिन इसका सीक्रेट बता दूं, 2000 में से एक भी पुस्तक जीवन में उतारेंगे नहीं तो जहां है वहां ही रहेंगे, डाउन हो गए लेकिन आगे नहीं जाएंगे। और 2000 में से एक पढ़ो। मैंने 5 पुस्तक अभी तक पढ़ा है, पर 5 में से 4 मैंने पी लिया है। हेलो, जो भी लगा वो अंदर ले लिया है और उसका इंप्लीमेंट चालू किया। कितना भी प्रोग्राम करेंगे कुछ होने वाला नहीं है जो जीवन में उतारेंगे नहीं तो हेलो जहां हो वहां ही रहेंगे हम। ये पर लेकिन मैं हंसाता हूं क्योंकि मेरी बात में हंसी तो आएगी। तो मैं 5 अपनी जीवन का जो उसने बताया 15,000 की सैलरी थी और आज 1 लाख से ज्यादा, 1.25 लाख पे 1 लाख पे हम पहुंचे हैं। तो उसकी 5 रहस्य है। मैं जहां पहुंचा हूं उसका भी 5 रहस्य है। उसमें आपको सारी बात समझ में आ जाएगी और बहुत बढ़िया है। जीवन में बहुत हमको तो मदद मिला है और काफी बार हमको भी निराशा, हताशा, डिमोटिवेशन हुआ है, लेकिन ये 5 बात ने मेरे को चार्जिंग कर दिया है। मैं आशा रखता हूँ सूरती, वैसे तो सूरत की धरती ये कर्ण की धरती है। इधर हम लोग तो 45 साल पहले आए, खुश हुए। जितना संत लोग हैं ना वो भी सूरत में आके बड़ा होता है, जितना मोटिवेटर है ना वो भी सूरत में आके बड़ा होता है, और जितना बिजनेसमैन आके सूरत में ही बड़ा होता है। ये धरती का, ये कर्ण की धरती है, देने वाली धरती है। कुछ मिले या नहीं मिले सबको मान दो, पैसा दो, इज्जत दो, सम्मान दो। ये सूरत है। सूरत का ऋण राइफ नहीं 10 जन्म तक अपने ऊपर रहेगा क्योंकि हमारे पास 12.5 रुपया टिकट में सूरत में आया था और आज 12,500 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अमेरिका है कि अमेरिका का है, पढ़ा लिखा है कि अभण है, कोई मैटर नहीं है। आदमी तो है ना, हेलो, इनफ है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। ये 5 सूत्र बराबर याद रखते। मैंने पहले बोला आई एम द बेस्ट। मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूं, एक श्रेष्ठ बेटा हूं, एक श्रेष्ठ पिता हूं, एक श्रेष्ठ नागरिक हूं, एक श्रेष्ठ पति हूं, एक श्रेष्ठ पत्नी हूं, एक श्रेष्ठ बहन हूं। हम बेस्ट है। आई एम द, ये हमारा दिमाग में भूत की तरह घुस जाना चाहिए। आई एम द, हम डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, हम नियति के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी से बुरा नहीं करेंगे। आई एम द, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। मैंने भी ये पी लिया है। मेरी फैक्ट्री में आके हर एक लोगों को ये बता दिया है। हर एक को मैंने हनुमान को जगाया कि तू हनुमान है, जैसे राम ने जगाया नहीं।
तो सब लोग करने लगे। एक आदमी 25,000 50,000 लाख का काम करता है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा मैंने उसको ठोस ठोस के भर दिया है। आई एम द बेस्ट, वो बेस्ट काम करते हैं। जैसे दूसरा है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं, एक दूसरा कर सकता है तो हम अपने आप को कमजोर समझ, मैं नहीं कर सकता, मैं नीचा हूं, मैं ये कास्ट का हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, नहीं, आई कैन डू इट, डजंट मैटर। सब मेरे को कुछ इंग्लिश नहीं था, इंग्लिश वाला मेरा गुजराती करने लगे यार। क्या बोला? अभी लास वेगास में प्रोग्राम था, ये 5 साल लास वेगास में मैंने बताया 5 ये सूत्र। लास वेगास मेरा पद्मश्री मिला तो सब लोगों को तो ऐसा लगता है इसको तो सब कुछ आता होगा, कुछ आता नहीं है, उसको पता नहीं है। तो लास वेगास में काफी इंग्लिश वाले थे, लेकिन वो लोग हंसते थे, मैं उसका चेहरा देखता था, उसको पता चलता था कि उसने बहुत बढ़िया बताया है, लेकिन मैं पूरा समझ नहीं पाया। तो बाजू वाले के बाद क्या बोला क्या बोला समझ लेता था। यही बात है, आई कैन डू इट, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने पे अभिमान होना, स्वाभिमान होना चाहिए, ये गर्व होना चाहिए। ये ऐसा कमजोरी मत आंको, मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, मेरे को किसी ने मदद नहीं किया, कोई करने वाला नहीं है, सबको मदद चाहिए, तेरे को कहां से करेगा? हेलो, इधर कोई नवरा नहीं है, सभी भीड़ में है, तू भी भीड़ में है, चल सके तो चल, कोई नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं है। ये प्रोग्राम करके चले जाएंगे, आपको लेना है तो ले आओ, वरना जय स्वामीनारायण, कोई मिलने वाला नहीं है। आप करो, आपके सिवा आपको कोई आगे नहीं ले जाएगा, आपके सिवा आपको कोई मदद नहीं करेगा। आपको आपके ऊपर एहसान करने का है, किसी के ऊपर एहसान नहीं करने का है। आई कैन डू इट, मैं इसका रेफरेंस दूं आपको। आपको ऐसा लगता है ना कि कौन नहीं सक्सेस होता है? मालूम है 2 लोग, कौन सा? एक आलसू, हेलो, आलसी, और दूसरा जो रिस्क नहीं लेता है, और तीसरा जो मेहनत नहीं करता है। आप इसमें देखो, नरेंद्र भाई सूरत में थे, गुजरात में थे, काफी बार फोटो आता है, अडवाणी बोलते हैं और वो ऐसे सुनते हैं, आपने देखा, सबने फोटो मीडिया में देखा, यही था। लेकिन हमने देखा नहीं है, नसीब नहीं है, इसने कितनी मेहनत की है हमको पता नहीं है। 18 घंटा मेहनत करता है, 3-4 घंटा सोता है, साल में 2 बार उपवास करता है, और हम उपवास करते हैं ना तो फराल का लाइन लगा देते हैं, मतलब पानी के ऊपर ये रहता है। उसका हार्डवर्क देखो, इसकी मेहनत देखो, इंटेंशन देखो, इरादा देखो, आलस आई नहीं कभी। इतनी फैसिलिटी, 56 भोग खा सकते हैं हम, तो भगवान को 56 भोग दिखा सकते हैं। जो खाता होता तो कोई देता नहीं, ये सही है। ये 56 भोग खा सकता है, फिर भी पानी के ऊपर 9 दिन का उपवास करते हैं। आज तक कभी उसके चेहरे पे कभी किसी ने निराशा नहीं देखी, हताशा नहीं देखी, प्रॉब्लम नहीं दी। इसके ऊपर प्रॉब्लम कब है? तबे इसके पास तो जत्था बंद प्रॉब्लम है, चला कभी निराशा नहीं देखा। आप इसका बॉडी लैंग्वेज से देखो, इसमें सीखो आप, मैं भी सीखता हूं हर रोज। उसको जब भी मैं मिलता हूं कुछ एनर्जी मिलती है। इसको कभी बंगासा खाते हुए देखा, आलस मरते हुए देखा नहीं? आलस आती होगी, बंगासा किसी ने देखा? चलो मेरे को व्हाट्सएप पे दिखाओ, 1 लाख रुपया दूं, 1 लाख रुपया, कोई बंगासा खाली दिखावे, क्या उसको आलस नहीं आती होगी? 4 बजे उठ, सीखने का है हमको, तो सीखने का। इसमें से हम क्या ले? आप चाहे नरेंद्र भाई बन सकते हैं। हेलो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। गॉड, तीसरा सूत्र है, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा आपके साथ है। कितना भी डेंजर निर्णय नरेंद्र भाई ने लिया, भगवान हमेशा साथ है। रिस्क वाला निर्णय लो, सही हो जाएगा, कितना भी निर्णय, लेकिन इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। किसी का बुरा करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आई एम द
बेस्ट, क्योंकि पहला सूत्र पर जाने का निर्णय गलत नहीं होना चाहिए, इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, तो ही भगवान हमारे साथ रहता है। कोई देखते नहीं है, वो लाखों करोड़ों रुपया मिल जाए, हमारा हक का है नहीं है, तभी समझने का इंटेंशन क्लियर है। रेलवे स्टेशन में जाओ और डब्बे में जाओ, बाथरूम में जाओ, तभी लाइट बंद करने का सपना आवे ना, तभी समझने का आई एम द बेस्ट। हेलो, होटल में जाओ और होटल में जब भी बाहर निकलो तो एसी बंद करो, लाइट बंद करो और नाने का रुमाल से बूटा मत साफ करो, तभी समझने का आई एम द बेस्ट। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। हम बूट सला नाके अपना रुमाल से ही बूट साफ करते हैं, दूसरा नहीं आने वाला। यही हमारी कमजोरी है। आई एम द बेस्ट, हम ये सब चीज छोटी छोटी चीज है। गॉड इज ऑलवेज विथ यू, भगवान देखते हैं कौन आदमी वो वचन पालेगा, किसको मैं प्रमोट करूं। ये नरेंद्र भाई को सीट दी, क्या चमत्कार है। उसको पता है भगवान को भी यही न्याय करेगा, आज नहीं तो कल इसको ही सफलता मिलती है। એટલે मैं चाहता हूं कि ये 5 सूत्र बहुत सिंपल है। दुनिया में जहां भी मैं जाता हूं एक ही बात करता हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई बात है ही नहीं। मैं काफी बार अपनी फैक्ट्री में भी बोलता हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन किसको आता है वो मेरे को पता है। मैं इसको काम दे देता हूं। हम तो हमारी पूरी फैमिली की, पूरी एरिया की, पूरी सूरत की जैसे जिम्मेदारी हमारे पे हम पूरा कंट्रोल में रखते हैं। कहां से हम ग्रोथ होंगे? अपने पे मेरी पास कोई जिम्मेदारी नहीं, वही मेरी जिम्मेदारी। हमारे पास कोई जिम्मेदारी, हमारी कंपनी में, सही बता रहा हूं, मेरी कंपनी में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, वही मेरी जिम्मेदारी। हेलो, यही हम यही चलते हैं। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, और चौथा मेरा है आई एम द विनर। आज नहीं तो कल मैं विन होने वाला हूं, मैं विन होने वाली हूं, कोई दुनिया की ताकत मेरे को रोकेगी नहीं। ये वहम रखो, ऐसा पावर रखो, ऐसी सोच रखो, जब भी फेल होवे तो भी सोचने का आई एम द विनर, क्योंकि फेल वही होता है जो विन होता है। कोई जिंदगी में कोई फेल हुआ नहीं, वो कभी विन कहां से होगा। लोग कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो विन कहां से होगा। कोई भी सक्सेसफुल आदमी देखो, इतिहास देखो, रिकॉर्ड देखो, वही सक्सेस है वो जो बार बार फेल हुआ, लेकिन इसका विल पावर कभी नहीं टूटा है। आई एम द विनर, चौथा आई एम द विनर। और पांचवा है टुडे इज माई न्यू डे, फॉरगेटिंग कल की बात। टुडे इज माई न्यू डे। आज से ये प्रोग्राम करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद मैं कल से क्या करने वाला हूं, वरना पैसा भी गया, इसका समय भी गया, मेरा समय भी गया। लो, मैं तो पैसा लेता नहीं है, तो पैसा लिया उसका तो वांधा नहीं है, लेकिन मेरा समय बिगड़ा, मतलब पाप किया। आप इसमें से कुछ नहीं लेंगे तो टुडे इज माय न्यू डे, फॉरगेटिंग कल की बात। कल से मैं क्या करने वाला हूं, मेरा शेड्यूल होना चाहिए, मेरा प्लान होना चाहिए। सुबह में कितने, सबको पता है कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे उठते हैं सबको पता है क्या खाना चाहिए, क्या खाते हैं। अभी बाहर जाके पानी पूरी की लाइन में जाएंगे। सबको सब कुछ पता है, किसी को कोई पता नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ये कोई भी प्रोग्राम या तो कोई भी बुक पढ़ने से एक नोट करो और एक लिखते जाओ, मैं कल से क्या करने वाला हूं, तो ही रिजल्ट मिलेगा। मैंने बहुत कम प्रोग्राम किया है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सुना है, लेकिन मेरे को जो पसंद है वो सब मैंने जीवन में उतारा है और दूसरे दिन इंप्लीमेंट चालू किया है। इन्हें अपने वहां कोई ना कोई ट्रेनर, स्पीकर, संत महात्मा को बुलाते हैं और अपने स्टाफ को भी बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा क्यों? आपका इरादा क्या है उसमें? हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये हमारा प्लस पॉइंट था। तो हर रोज पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, कुछ न कुछ रह नहीं जाता ना, नया कुछ सीखने का रह नहीं। आदमी टेक्नोलॉजी क्या लाई है, आज मैं नया क्या करूं, आज मैं नया क्या, ऐसा कोई दिन नहीं है कि नया कोई सुना नहीं और इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो भी पसंद आया, क्योंकि बेटे को साथ में रखता हूं मैं, ज्यादातर जाता हूं तो बेटे को साथ में रखता हूं। वो बार उसको पसंद आया, मेरे को पसंद आया, कंफर्म हो गया और इम्प्लीमेंट कल से वो चालू करे। मेरे को तो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करने का है, उसको करने का है। मैंने बताया कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को कुछ पता नहीं है,
लेकिन मेरे को ये पता है किसको पता है। इसलिए मैं यही करता हूँ। इसलिए तुरंत दूसरे हमारी फैक्ट्री में 35 साल से 30 साल से मैं गोविंद काका के साथ रहता था। मेरा चाचा एक दूसरा मंजी काका, दोनों टॉप नाम पे सूरत में। सब 360 दिन जब भी वो बेडरूम में जाते थे तभी मैं अकेला होता था। सही। और मंजी काका मेरा चाचा है, टॉप नाम था, सब लोग जानते हैं। 20 साल पहले उसके सुनने के लिए वो आता थे। 200 लोग 2 बजे रात को 2 बजे तक लाइन में बैठते थे कि आज मंजी भाई कुछ नया बताएगा। हम लोग उसकी लाइन में बैठते थे। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय बिताया और उसकी बात में से जो सीखा अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया। कुछ नहीं किया, यही किया इंप्लीमेंट। मेरी कंपनी में मेरी टीम जो मेरा भाइयों है वो मेरे को भगवान की तरह मानता है। मैं बोलूं दिन तो दिन, बोले रात तो रात। मैं जो भी बात सीख के आता हूं उसको बता देता हूं और दूसरी बात सीखने चला जाता हूं, वो इंप्लीमेंट चालू कर देता है, मेरा रिजल्ट चालू हो जाता है। और ये सच यही है। और दूसरा, मेरा दूसरा दिन ही मैं जहां भी जाता हूं वही बात करता हूं तो मेरा रिपीटिशन चालू हो जाता है, मेरा कंफर्मेशन चालू हो जाता है। मैं भूल नहीं जाता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं वही करता हूं। ये सब सिंपल सी बात है लेकिन अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। बहुत बड़ा चमत्कार। मैं आशा रखता हूं आपके जीवन में भी बड़ा चमत्कार हुए। लेकिन ये 5 सूत्र याद रखे। पहला कौन सा? आई एम द बेस्ट। दूसरा, आई कैन। तीसरा, गॉड इज। चौथा, आई एम द। पांचवा, टुडे इज। ये 5वां याद रख के जाओ और हर रोज सुबह में ये 5 सूत्र बोलो। जीवन में चमत्कार होगा। काफी सौजी भाई, गोविंद भाई पैदा हो जाएंगे। धन्यवाद। वो हर साल अपने वहां 2 व्हीलर गाड़ियां सारा डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। उन्होंने अभी तक कितनी सारी गाड़ियां स्टाफ में बांटी होगी, कितने सारे 2 व्हीलर्स बांटे होंगे। शायद उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कोई कंपनी ने बनाया हो तो एक तरीके से हरे कृष्ण ने बनाया है। तो अब मेरा सवाल सब्जी काका से ये भी है कि क्यों आप लोगों को गाड़ियां मुफ्त में देते हैं या बांटते हैं? माइक प्लीज। बढ़िया ये सवाल जवाब मैं भी देना चाहता था लेकिन किसी ने पूछा थी। हेलो, ये रहस्य है, ये राज है। मैं आता हूं। गाड़ी मतलब एक जो सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। कल आप भी, टुडे इज माय न्यू डे, कल आप भी चालू करो। छोटा छोटा, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब आपके पास साइकिल देने की पोजीशन है तो अपने एम्प्लॉय को साइकिल तो दो। मैं क्यों दे रहा हूं? मैं इसका जवाब दूं क्यों दे रहा हूं। समझो एक नेचर का नियम है, कुदरत का कानून है। एक कितना होता है? 2। इसमें 11 होता है। कैसे समझो मैंने गाड़ियां दिया, मैं कहूँगा दानवीर नहीं हूं, मैं मफत में नहीं देता हूं। वो मेरे को रिफंड देता है, इसका मेरे को बरोबर पता है। वो गिनती करके जिसने भी कंपनी को ज्यादा मुनाफा दिलाया उसको वो क्वालिफायर होता है, उसके लिए वो गाड़ी होती है। हम लोग जब भी लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग लड़का देखने जाते कुछ नहीं देखते, मोटा देखते हैं। हम उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं। मैं रेफरेंस दूंगा कि लाख कमाएगा तो लाख कमाएगा ही, इतना हम उसको कैपेबल बनाते हैं। डेटा हम रखते हैं तो हमारे पास डेटा है किस कौन गाड़ी के लायक है। और क्यों देते हैं? समझो गाड़ी मैंने दिया, 5 लाख की गाड़ी दिया तो मेरे पास तो 15 लाख की होगी ना, तो ही दूंगा ना। ये कुदरत का काम। मैंने 15 लाख की दिया तो मेरे पास करोड़ की होगी ना। समझो मैंने 5 लाख की पहली बार गाड़ी दिया। रविश कुमार ने सवाल किया था, आपके पास रिलायंस जेवड़ी बड़ी कंपनी होती तो आप क्या करते? मैं कहता मर्सिडीज देते। क्या करते हूं? वैसे ही निकल गया, ऐसे नहीं, वैसे ही निकल गया, देता। और रिसेंटली 4 साल पहले मैंने 4 मर्सिडीज गिफ्ट में दिया, अपना जो 4 हेड था। समझो मैंने मर्सिडीज दिया, इसका मतलब यही है कि जो मैं मर्सिडीज देने लायक हो तो मेरे पास प्लेन होगा ही। ये कुदरत का नियम है, ये कानून है। भगवान को न्याय करना ही पड़ेगा। मैं देने के लायक तभी हूं ना जब भी मेरे पास होगा। तो प्लेन है ना, आज मालूम है ना।
मैंने मेरे भाई को बेंटली गिफ्ट दिया था, तो वो मेरे को अभी हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया। हेलो, ये नेचर का नियम है, कुदरत का कानून है। आपको चाहिए वो देना चालू करो, अपने आप मिलना चालू हो जाएगा।